वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। रिजॉल्विंग द कंपोनेंट का मतलब होता है कि टू कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, उनमें रिजॉल्व करना। मतलब से एक कंपोनेंट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे उसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फोर्स का। समझ लो एक वेइंग मशीन है, ये इसमें एक वुडन ब्लॉक पड़ा है, ये सर का इसका मेजरमेंट स्केल है। मैं यहाँ पे फोर्स का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि फोर्स का एग्जांपल समझना सबसे इजी रहता है। तो मैं एक वुडन ब्लॉक और ले लेता, एक और वेइंग मशीन ले लेता हूँ, इसमें भी मैं एक वुडन ब्लॉक ले लेता हूँ। एक केस में ये रखता हूँ, ये वेइंग मशीन है, इसमें भी एक वुडन ब्लॉक है। एक और वेइंग मशीन ले लेता हूँ। आप देखिए ये वुडन ब्लॉक है, ये इसका मेजरिंग स्केल है। आपने मैंने डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट को मेज़र करना है। मैं क्या करता हूँ, इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, ऐसे नीचे की तरफ। तो फोर्स किसके इक्वल होगी, एम जी के इक्वल होगी। भाई एम जी क्यों आया, एफ फिजिकल टू एम ए होता है, पर यहाँ पे एम जी क्यों आया, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रही है। कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस केस में क्या करता हूँ, फोर्स को इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ, ठीक है। जब मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो वुडन ब्लॉक भी आगे की डायरेक्शन में जाएगा। सभी केसेस में लग फोर्स ही रही है। अब ये कहाँ जाएगा, आगे को जा रहा है, वुडन ब्लॉक आगे को जा रहा है। जब वुडन ब्लॉक आगे को जा रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन स्लाइटली यहाँ से यहाँ पे कम होगी, पर यहाँ पे क्या होगी, थोड़ी एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस हुई, फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन भी आई, ठीक है। अब इस केस में क्या करता हूँ कि मैं थोड़ी जो इसकी फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या होता है वो ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इस केस में भी क्या आएगी, एक्सेलेरेशन, क्योंकि मैं इसमें दबाव दे रहा हूँ जिसकी वजह से ऐसे मूव होने की कोशिश कर रहा है। अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स सभी केसेस में क्या है, ठीक है। इन दो केसेस में ऑलमोस्ट सेम है और इस केस में थोड़ा अलग है, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, जोर से फोर्स लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये फोर्स आ रही है। अब मैंने क्या करना, फोर्स को डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। अब मैं जब यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ, ये इसी को, इस फिगर को मैं जब उठाता हूँ तो मैंने फोर्स, सारी फिगर को मैं जब सम ऑफ करता हूँ, फोर्स कैसे लगी, एक आपकी इस डायरेक्शन में गई, एक इस डायरेक्शन में गई, स्ट्रेट लाइन है याद रखना, और एक यहाँ सेंटर से ऐसे गई, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये वाई एक्सिस है, तो फोर्स कैसे हो सकती है, एफ वाई। इस केस में फोर्स कैसी है, एफ एक्स। तो ये फोर्स कैसी है, ये। कहने का मतलब है इन सब बातों का सम ऑफ क्या बोलता है, इन सब बातों का सम ऑफ एक ही है कि भाई फोर्स कैसे लग रही है। यहाँ पे अगर 3 फोर्स लग रही है, यहाँ पे 2 लिख रही है, तो इन दोनों का सम 5 ही आएगा। ये है हमारे पास रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर। मतलब क्या है कि भाई अगर फोर्स आपकी कैसी लग रही है, यहाँ पे 3 है, 3 + 2 5 ही होता है, तो आपका जो टोटल सम फॉर फोर्स कितना आएगा, 5 ही आएगा। इसे समझने के लिए मैं एक ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, ठीक है। तो आप क्या करो, एक डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, ठीक है। एफ वाई, ये क्योंकि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, ये एफ एक्स रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ है, अब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है इसलिए मैंने वेक्टर मार्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं साइन थीटा निकालना है यहाँ से पहले। साइन थीटा किसके इक्वल है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी। अब मैं इसको रोटेट कर देता, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, आपको पता चल रहा है, बेस है, और ये क्या परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई अपॉन एफ, ठीक है। जब मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, एफ वाई। वेक्टर क्वांटिटी में लिखना है तो वेक्टर में लिखिए, नहीं लिखना है तो किसी का भी ना लिखिए। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ कि एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एफ साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं एक और नाम देता हूँ, ये कौन सा कंपोनेंट है, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में सीधा है, इसलिए वर्टिकल, इसको एक और नाम भी दे सकते हैं हम, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बोल सकते हैं। अब मुझे कॉस थीटा निकालना है। अब यहाँ देखेंगे, इसी डायग्राम को मैं इजी करने के लिए इसको रोटेट कर रहा हूँ। क्या होता है, बी अपॉन एच, बेस क्या है यहाँ पे, एफ एक्स, हाइपोटेन्यूस क्या है, एफ, कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास आ गया एफ एक्स अपॉन एफ। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे से, यहाँ से एफ कॉस थीटा,
तो भाई इसको मैं बोलता हूँ हॉरिजेंटल कंपोनेंट। क्या बोलता हूँ इसको मैं? हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट। अब इन सब का सम ऑफ क्या है, मैं इसका एक आपको हैंडआउट से भेज दूंगा। बेसिकली मेरा फंडा था कि मैं आपको समझा दूं। मैंने वेइंग मशीन में क्या किया, सारा काम मैंने फोर्स का ही किया है। मैंने फोर्स से लगाई है, पर डिफरेंट मेथड से लगाई है। कैसे लगा रहा हूँ फोर्स? मैं ये पेन पड़ा है, इसको मैं से दबा रहा हूँ, ठीक है, वेइंग मशीन के ऊपर। तो क्या हो रहा है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये नीचे को जा रहा है, फिजिकल टाइम जी। या मैं इस तरफ को मूव कर रहा हूँ। कैसे मूव कर रहा हूँ? फोर्स को ऐसे मूव कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कौन सा कंपोनेंट है? और आपके पास जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मूव हो रहा है। अब यही कंपोनेंट को ऊपर को मूव करूँगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इन सब का सम ऑफ क्या है? ये जो मैंने आपको समझाया कि भाई 3 + 2 5 ही होता है, तो सम कितना है इसका? 5 ही आता है। तो इस कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है। ये छोटा सा एक ओवरव्यू है, इसके मैं हैंडआउट्स आपको साथ में भेज दूंगा, पर आपने ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं ये फ्यू हमेशा काम आते हैं। इनके इसको डिस्क्रिपेंसी तो पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।